अटैक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 358 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 183 मामलों में से 87 का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका था। इतना ही नहीं, 3 को बूस्टर डोज भी दी जा चुकी थी। इसके अलावा 131 लोगों ने विदेश यात्रा की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने कोरोना की बूस्टर डोज ली थी, वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि वैक्सीन का असर भी ओमिक्रॉन पर नहीं हो रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 2 लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ली थी, 7 लोगों ने टीका नहीं लगाया था, जबकि 16 लोग देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में टीके की खुराक लेने के लिए पात्र नहीं थे। वहीं 73 लोगों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो पहले सुनिए राजेश भूषण ने बूस्टर डोज या वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए क्या कुछ कहा। WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की। उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? उसका उन्होंने कारण दिया। उन्होंने ये कहा, नो कंट्री कैन बूस्ट इट्स वे आउट ऑफ द पेंडेमिक and boosters cannot be seen as ticket to go ahead with planned celebrations without the need for other precautions। साधारण हिंदी में इसका अर्थ ये है कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें। यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। सरकार ने ये बातें ऐसे समय में कही है जब देश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बूस्टर डोज लगाने की भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं इसके बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों के बीच एक और चिंताजनक जानकारी सामने आई है। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से तैयार वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी स्कॉटलैंड और ब्राजील में दोबारा कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शोध में चौंकाने वाली बात यह भी है कि वैक्सीनेशन के 3 माह बाद ही इम्यूनिटी कम होने लगी, जो दोबारा संक्रमण की वजह बनी। शोध को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट ने प्रकाशित किया है। बता दें कि देश में दूसरी लहर के बाद 14 करोड़ 40 लाख डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। इनमें से 11 करोड़ 4 लाख डोज 2 हफ्ते के अंतराल में लगाई गई। भारत में एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से तैयार कोविशील्ड वैक्सीन 90% लोगों को लगाई गई है, जबकि 10% लोगों को अन्य वैक्सीन लगाई गई है। दुनिया के करीब 80 देशों में बूस्टर डोज लग रहे हैं। इजराइल जैसे देश तो चौथे डोज की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सतर्कता बेहद जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन ही एकमात्र हथियार भी है जो अगर कोरोना आपको हो भी जाता है तो मौत से आपकी रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।